यदि काश ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है काश ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे आधार बटे कण। काश थीटा क्या होता है? आधार बटे कण, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। देखिए काश ए बराबर 4/5 दिया हुआ है। उसके बाद हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी कर्ण जो बड़ी वाली भुजा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और जो थीटा के सामने होती है उसको भुजा के बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो हमको कर्ण दिया है, क्या दिया? काश ए बराबर 4/5। तो काश का होता है आधार बटे कर्ण, आधार के स्थान पे 4 और कर्ण के स्थान पे 5 लिख दिया। तो ये दो हमें दिया है, तो हम इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर के स्थान पे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, कर्ण के स्क्वायर के स्थान 5 का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के स्थान पे 4 का स्क्वायर, और लंब को हमने क्या मान लिया? यक्स के स्थान पे यक्स का स्क्वायर। आगे 5 का स्क्वायर किया कितना आया? 25 आया, और 4 का स्क्वायर किया कितना आया? 16 आया, प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका पाठांतर करेंगे तो 25 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और उसके बाद हम एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दूसरी साइड में क्या? रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ेगा तो √9 का अगर रूट से निकालेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 3। अब हमारी किसकी वैल्यू, जो लंब की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ गई। तो हमें पूछा क्या है? tan ए का मान पूछा। tan ए इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा? 3 बटे आधार क्या? 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin a बराबर 1/2 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। साइन का होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पे 1, कर्ण के स्थान पे 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम इसमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AB का स्क्वायर, इसको ये माना, ये B ये C, AB का स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB के स्थान पे क्या दिया है? 2 दिया है BC के स्थान पे 1 दिया है, और फिर हमने AC को क्या मान लिया? यक्स मान लिया, और इसका स्क्वायर कर दिया। आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यक्स स्क्वायर, इसका फिर से पाठांतर किए कितना आया? यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आया। यक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो √3 होगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई? √3। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा? काट ए का मान। tan ए का होता है आपका लंब बटे आधार, और तो काट ए का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितना है? √3, और लंब की वैल्यू कितना है? 1। तो काट ए बराबर कितना आएगा? √3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है cos 70 प्लस थीटा माइनस sec 15 माइनस थीटा प्लस tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू पूछ रखा है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसे लिख क्या सकते हैं? cos को क्या लिख सकते हैं? sec 90 माइनस थीटा।
ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक, तो हम लोग लिखे सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 75 प्लस थीटा लिख दिए। उसके बाद माइनस सेक 15 माइनस थीटा जो का तो रहने दिया, माइनस tan को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखा काट 90 माइनस 55 प्लस थीटा, और प्लस काट 35 प्लस माइनस थीटा वैसे रहने दिया सेम टू सेम। देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो 90 में से 75 माइनस होगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा जो को त्यों लिख दिया, माइनस काट 90 में से 55 माइनस होगा, कितना बचेगा 35। तो काट 35 माइनस थीटा प्लस काट 30 माइनस 5 माइनस थीटा, ये सेक 90 माइनस थीटा प्लस का है सेक 90 माइनस थीटा माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और फिर काट 35 माइनस थीटा प्लस काट 35 माइनस थीटा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन गिवन है यदि साइन थीटा इक्वल टू a/b हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फिर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस वही प्रमेय लगाएंगे, और इसमें भी एक त्रिभुज बना लेंगे। हमको गिवन है, क्या गिवन है, साइन a बराबर a/b, तो साइन के हम लोग क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पे a, इसको थीटा माने तो लंब क्या हो जाएगा BC, BC के स्थान पे a, कर्ण क्या है AB, तो AB के स्थान पे b। ठीक, फिर से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB के स्थान पे d है और क्या है BC के स्थान पे a है, इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर b का स्क्वायर, देखो इसमें फिर से हमने छांतर कर दिया, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू जेक्स स्क्वायर, जेक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस साइड में रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आधारा क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पूछ क्या रखा है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अपान कर्ण क्या है b, तो अपान b आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हमें दिया है। अगर हम देखें अल्फा cos 90 का मान होता है 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस बीटा, ये उठा के वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा के स्थान पे 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा पहले से है, तो साइन 90 माइनस 2 बीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 2 बीटा, दिस इज आंसर। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।